बुलबुल चिड़िया के 5 बच्चे होते हैं। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पालती, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। और दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया का शौहर कालू कौवा हर टाइम सोता रहता और वो कोई काम ना करता था। कौवे जी, घर में राशन बिल्कुल ख़त्म है, जाएं, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जाकर कोई अनाज ले आएं। मैं क्यों जाऊँ अनाज लेने, मुझे आराम करने दो। खुद जाओ, जाकर अनाज लेकर आओ और जाने से पहले मुझे एक कप चाय बना दो। और फिर बुलबुल चिड़िया चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। बुलबुल चिड़िया चाय बनाकर कालू कौवे के लिए लेकर आती है और कालू कौवा मज़े से चाय पीता है और बुलबुल चिड़िया अपना दाना चुनने के लिए चली जाती है। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों और कालू कौवे के लिए अनाज जमा करती है। बुलबुल चिड़िया बहुत मेहनत के साथ अनाज जमा कर कर घर लाती है और सब खाना खाते हैं। कालू कौवा बहुत सुस्त होता है, वो कोई भी काम नहीं करता। बुलबुल चिड़िया जो भी खाना लेकर आती, कालू कौवा वो खाना खाता और सो जाता। आज बुलबुल चिड़िया के एक बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। बुलबुल चिड़िया उसे पानी की पट्टियाँ करती हैं, लेकिन उसका बुखार बिल्कुल नहीं उतरता। मामा मामा मुझे बहुत दर्द हो रही है। अरे बस बस मेरा बेटा, देखना मैं आपको दवाई दूंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर बुलबुल चिड़िया कालू कौवा जो सो रहा होता है उसके पास जाती है और उसको बताती है कि कालू कौवे जी, चिंटू की तबीयत बहुत ख़राब है, आप उसको दवाई ला दें। कालू कौवा उठकर बुलबुल चिड़िया को बोलना शुरू कर देता है। मैं क्यों जाऊँ उसकी दवाई लेने, तुम्हारा बेटा है, खुद ही जाओ उसकी दवाई लेकर आओ और मुझे सोने दो, आराम करने दो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। बुलबुल चिड़िया अपनी दोस्त टिन्नू के पास जाती है और उसको बताती है कि मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है, अगर तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे दो। और फिर टिन्नू बुलबुल चिड़िया को एक दवाई देती है और उसे कहती है ये जाकर अपने बेटे को देना, इससे उसका बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। और फिर बुलबुल चिड़िया दवाई लेती है और टिन्नू का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ एक कौवे को लेकर आता है और बुलबुल चिड़िया को कहता है, मैंने इससे शादी कर ली है, आज से ये मेरी बीवी है। तुम और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मेरा घर खाली कर दो। मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन कालू कौवा बिल्कुल भी एहसास नहीं करता। बुलबुल चिड़िया और अपने बच्चों को घर से निकाल देता है। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को बारिश में लेकर बैठ जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। बुलबुल चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ देखती है तो उसको एक बहुत बड़ा और घना दरख्त नज़र आता है। बुलबुल चिड़िया सोचती है मैं इसके ऊपर अपना एक मजबूत सा घर बना लेती हूँ। बुलबुल चिड़िया फिर उस दरख्त के ऊपर एक बहुत मजबूत और प्यारा घर बनाती है और अपने बच्चों के साथ उस घर में रहना शुरू कर देती है। बुलबुल चिड़िया के बच्चों को भी ये घर बहुत पसंद आता है। वो ये घर देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब हम इस घर में मज़े से रहेंगे। एक दिन अचानक से बुलबुल चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटकता है तो बुलबुल चिड़िया बाहर आकर देखती है, ये तो कालू कौवा होता है। कालू कौवे की बीवी उसको छोड़कर चली जाती है। बुलबुल चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। बुलबुल चिड़िया भी कालू कौवे को माफ़ कर देती है और कालू कौवा अब बुलबुल चिड़िया और अपने बच्चों के साथ रहने लग जाता है।